नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके लिए लेके आ चुका हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का। यहाँ पे देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय कक्षा 11वीं का विषय भौतिक शास्त्र का है। 57 नंबर पेपर होगा, 3 घंटे के समय रहेगा बच्चों। यहाँ पे कुछ आपके सामने निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देश आपको पढ़ने हैं और इनको आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब मैं चलता हूँ सही विकल्प की ओर और सही विकल्प के सारे प्रश्नों और उत्तरों को यहाँ पे अपन देखेंगे। पूरा पेपर अंत तक देख लीजिएगा, सारे प्रश्नों के आंसर मैं बता दूंगा। अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे अगर नए आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यहाँ पे चलिए शुरू करते। एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का मान जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दूसरा सही विकल्प है स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो वेग को प्रदर्शित करता है, जो ऐसा करके होता है ना, वो वेग को प्रदर्शित करता है। फिर नेक्स्ट करके हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह क्या कहलाता है? तो निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह त्वरण क्षेत्रफल और वेग कहलाता है। त्वरण क्षेत्रफल और संवेग कहलाता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है अधिकतम दूरी का प्रक्षेपित करने हेतु प्रत्यय कोण क्या होना चाहिए? तो 45 डिग्री होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, 45 डिग्री होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपके सामने रॉकेट नोदन किस पर आधारित होता है? तो रॉकेट नोदन जो होता है आपका, ठीक है, जो रॉकेट नोदन आपका जो दिया गया है वो रॉकेट नोदन किस पर आधारित होता है? तो वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है वो वाट है, क्योंकि वाट एक शक्ति का मात्रक है। ये चीज़ कंफर्म है। अब प्रश्न क्रमांक 2 पे आएंगे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 पे एक एनएम बराबर क्या होता है? एक एनएम बराबर क्या होता है? यहाँ पे 10 के घाते माइनस, सॉरी इसको आप हटा सकते हैं, ठीक, 10 के घाते -9 मीटर, एक एनएम बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ताक्षणिक चाल व ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव खाली खाली होता है। तो यहाँ पे 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट वृत्तीय मोड़ पर सड़क खाली खाली की ओर बनाई जाती है, तो यहाँ पर ढलान बनाई जाती है। ठीक है, ठीक है, तीसरे का ढलान हो जाएगा। चौथे का देखेंगे अपन, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल लगाया जाए तो उसका नियत रेखी संवेग होता है। क्या होता है? रेखी संवेग। ठीक है, रेखी संवेग। फिर नेक्स्ट आपके सामने है एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन होता है, जी हाँ बच्चों, न्यूटन हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन लोग, यहाँ पे है दृढ़ स्प्रिंग का नियतांक क्या होगा? तो यहाँ पे अधिक होगा। ठीक है, पूरा मैंने फाइनली पूरी खालिस्तान कंप्लीट करा दी है। अब आते हैं सत्य, और सत्य की बात करेंगे। यहाँ पे आपके सामने है प्रश्न नंबर 1, पहले का जो होना है वो यहाँ पे सत्य है। सेकंड नंबर, संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य इसीलिए ऊर्जा की कोई परिवर्तन नहीं करता, तो ये भी असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुत्वीय क्षेत्रफल का एक सदस्य राशि है, तो ये भी सत्य माना जाता है। ऋणात्मक त्वरण में मंदन कहते हैं, तो ये सत्य माना जाता है। पाँचवा है स्थिति ग्राफ समय ग्राफ ढलान का विपरीत करता, हाँ ये भी सत्य है। और नेक्स्ट है प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, हाँ ये भी सत्य है। मतलब आपका एक असत्य है, बाकी पूरी सत्य है। इसकी शॉर्ट करना ना भूलेंगे। और हाँ, प्रश्न नंबर 4 पे देखेंगे, सही जोड़ी आपके सामने कुछ देगा है, रेखी संवेग। ठीक है, यहाँ पे सही जोड़ी है रेखी संवेग। जो पहला ऑप्शन है आपका वो हो जाता है द्रव्यमान गुणे वेग का कहलाता है। बीमाहीन राशि क्या कहलाएगी? तो बीमाहीन राशि जो आपको सामने दी गई विकृति बीमाहीन राशि मानी जाती है। अब अपेक्षित घनत्व जो है, तो अपेक्षित घनत्व जो अपन कहेंगे वो आपका जो आपका अपेक्षित घनत्व है वो है आपका M0 L0 T0। ठीक है, यहाँ पे पारसेक जो होता है आपका, तो पारसेक तो आपको सबको पता है कि पारसेक क्या होना चाहिए। तो पारसेक का आपका, ठीक है, 3.8 ठीक मीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट बचता है आपका आवृत्ति का। तो आवृत्ति का MLT 0 -T-1। फाइनली मैंने इसका सही जोड़ी कंप्लीट करा दिया है। अब आते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 पे, एक वाक्य में देखेंगे अपन लोग। प्रश्न नंबर 5 एक वाक्य में अंतर देखेंगे। बी बराबर टी ग्राफ में अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल का व्यक्त कहलाता है, यहाँ पे विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन। ठीक है, विस्थापन कहलाता है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे शून्य सदिश किसे कहते हैं? तो शून्य सदिश जो होता है, जिस सदिश का परिणाम शून्य हो उसे अपन शून्य सदिश कह देते हैं। तो अपन लिख सकते हैं अपन कि जिस सदिश का परिणाम शून्य हो उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान की कोई कार्य पर नेट बल का मान कितना होगा? तो उसका मान क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, 0 लिख सकते हैं, 0 0।
ठीक है। नेक्स्ट है रॉकेट नोजल किस नियम पर आधारित है, तो वह संवेग संरक्षण पर, किस पे है, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। फिर नेक्स्ट है कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे चाल चल रही है तो 15 में यह कितने मीटर चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 22.5 मीटर होगा। ठीक है, 15 मिनट में यह कितने मीटर चलेगी, तो 22 मीटर चलेगी। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। बाकी क्वेश्चनों का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा आंसर मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे इसका सेकंड पार्ट आता है आप देखना जरूर भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं पहले का आंसर मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब इसका पूरा कंप्लीट आंसर मैं सेकंड वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि मैं इस आंसर पर ढूंढ नहीं पाया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और साथ में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। वीडियो शेयर करना ना भूलें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जरूर। नमस्कार बच्चों, यहाँ पे आ चुका कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र का फाइनली पेपर, जो पूरा पूरा ए टू जेड उत्तर आने वाला है आपका आपके सामने। ये पूरे पेपर आप देख सकते हो और उनके सारे के आंसर मैं भी बताने वाला हूँ। अभी शुरू हो जाइए, यहाँ पे देखिए शुरू करते अपन लोग। यहाँ पे पहले कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक फर्स्ट दिया, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का पहला कुछ आंसर आपके सामने है। पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर और साथ में पाँचवें का आंसर भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, और छठवें का आंसर। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको पेपर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक नज़र, ताकि आप लोग संतुष्ट हो जाए पेपर कौन सा है। तो ये रहा आपका पेपर, और इस पेपर की चर्चा कर रहे थे हम। यही पेपर पूरा आंसर है, इसी का मैं पूरा आंसर बताने वाला हूँ। यही पेपर कल के आपकी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। फाइनली पेपर आप पूरा देख ही लिए होंगे। चलिए शुरू करता हूँ मैं यहाँ पे इस पेपरों का आंसर। तो फाइनली शुरू करते हैं। ये पूरा पेपर कंप्लीट आप देख लो पहले, फिर शुरू करता हूँ इसका आंसर बताने के लिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, और इन सारे प्रश्नों का आंसर ए टू जेड आपको मैं लास्ट तक देने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देख के संतुष्ट हो गए होंगे। चलिए अब आंसर देख लेते हैं अपन लोग। यहाँ पे है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसके बाद आपका साथ में 45 डिग्री है, ऊर्जा संरक्षण पर है, और साथ में वाट है। पूरा फर्स्ट क्रमांक पहला का आंसर कंप्लीट होता है। साथ में प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 भी है। पहले का 10⁹ ये दूसरे का 1, तीसरे का ढलान, चौथे का रेखी संवेग, पाँचवें का न्यूटन हो जाता है। साथ में यहाँ पे अधिक हो जाता है। ठीक है, चीज़ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है सत्य है। यहाँ पे अब सत्य असत्य की बात करेंगे, तो सत्य है, असत्य है, सत्य है, असत्य, सत्य है, सत्य है, सत्य है। मतलब ये चीज़ कंप्लीट हो गया सत्य असत्य वाले। अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सही जोड़ी की बात है। सही जोड़ी का ऑप्शन आपके सामने कुछ इस तरह है। पहले का ई होगा, दूसरे का सी होगा, तीसरे का बी होगा, चौथे का ए होगा, और पाँचवें का डी होगा। ठीक है, ये सब सही जोड़ी आप कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आते हैं एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। एक वाक्य में उत्तर पहला आपके सामने कुछ इस तरह दिया है। विस्थापन किसे कहते हैं, तो विस्थापन जिस सदिश का परिणाम शून्य होता है उसे सदिश कहते हैं, सदिश शून्य विस्थापन कहते हैं। साथ में इसका ऑप्शन शून्य होगा, इसका संवेग संरक्षण होगा, इसका 22.5 हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे उस प्रश्न नंबर 5। यहाँ प्रश्न नंबर 6 है, सदिशों का योग का त्रिभुज का नियम लिखिए। तो आपके सामने कुछ एक ऐसा आंसर दिया गया है, इस आंसर को आप पहले स्क्रीनशॉट कर लें। और तलकली इस नियम के अनुसार यदि दो राशियों का परिणाम व दिशा किसी त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं के बीच निरूपित किया जाता है, तो इन सदिशों का परिणाम दिशा में विपरीत क्रम में ली गई हो त्रिभुज की तीसरी द्वारा निरूपित होता है। इसे सदिशों का योग त्रिभुज का नियम कहते हैं। ये फाइनली क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इस विधि में विभागहीन राशि का ज्ञात नहीं किया जा सकता, और दूसरी है यहाँ पे कुछ 4 वो पूछे गए ना, तो चारों के आंसर आपको लिख देना, ये इस स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, कुछ ये और बचे हैं तो इनके भी आप यहाँ से कंप्लीट कर लो और कंप्लीट कर लो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा 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 अच्छा, इसी का जो समीकरण दिया है ना, तो ये समीकरण यहाँ पे कुछ कंप्लीट कर लेना इसको। ठीक है, तुरंत क्या हो गया, इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट है। वायुगति किसे कहते हैं पूछा है, तो वायुगति कहलाती है। तो वायुगति जब कोई वस्तु पथ पर गति करती है तो उस वस्तु को गति का वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, ये आपको हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ जड़त्व का नियम पूछा। जड़त्व का नियम पहले आप देख सकते हैं। जड़त्व का नियम, कोई वस्तु स्थिर हो या एक समान गति से चल रही हो तो वह उस समय पर स्थिर गति करती है जब तक कि इस पर वह असंतुलित ना बल लगाया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका जड़त्व का नियम पूछा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं कि समय बढ़ाने पर दाब खिलाड़ी को क्यों रुक जाती है। ये वाला देखना क्वेश्चन। ऐसा कारण होता है कि जब ताकि गेंद के वेग परिवर्तन की दर अर्थात गेंद का वेग शून्य करने के लिए अधिक समय लगता है, और खिलाड़ी को गेंद फेंकने के लिए कम बल आरोपित करने पड़े ताकि चोट लगने की संभावना नगण्य हो जाए। इसी प्रकार ऊंची कूद के दौरान हमारे खिलाड़ी के कुशाण या बालू फेंकूदाना, क्योंकि ये खिलाड़ियों को छलांग लगाने के बाद गिनती के समय पर बढ़ा दी जाता है। ठीक है, चीज कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। घर्षण बल के लाभ पूछा, हानि पूछा है। तो यहाँ पे घर्षण के लाभ पूछा, तो घर्षण के कारण हम चल सकते हैं तथा रुक सकते हैं। ठीक है, सेकंड है घर्षण के कारण ही कील, पेंच आदि लकड़ी पर पटरों पर टिकी रहती हैं। दूसरा नेक्स्ट है घर्षण के कारण ही हम कील ईंटों पर ठोक सकते हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट है घर्षण के कारण ही हम लिख सकते हैं, ये आपके घर्षण के लाभ हो गए। ठीक है, आप चलते घर्षण की हानि देख सकते हैं यहाँ पे। घर्षण की हानि से कल पुर्जे घिस जाते हैं, इसके कारण ऊर्जा की हानि होती है। खुरदरे मार्ग पर चलने पर अधिक बल की आवश्यकता होती है, इसी कारण से संपर्क बल ठीक है हो जाता है। कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अब ये कुछ क्वेश्चन है, समीकरण पूछा है कि गति का समीकरण लिखना, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ दे दिया गया है, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लो और कंप्लीट लिख लेना आप। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट कर लेना। मैं बता रहा हूँ आपको ये पेपर में 100% प्रश्न आने वाले हैं। ये क्वेश्चन 36 प्राइज वाला क्वेश्चन है, 36 प्राइज वाला थोड़ा सा आप इसे देख लो और इसे भी आप कंप्लीट कर ही लेना बच्चों यहाँ से। ठीक, ये चीज़ हो गया 36 प्राइज वाला। इसके बाद ये पूरा इसका थोड़ा सा कंप्लीट और साइन है। और इसके बाद चलिए नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंगे और अंधा तरंगे में अंतर पूछा, तो यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे लिखना और अंधा तरंगे लिखना और आप पूरा यहाँ से स्क्रीनशॉट करके तैयार कर लेना। 4 का 4 अंतर मतलब 4 नंबर के आपके। ठीक है, इसके बाद कुछ आपका कुछ ये कुछ सिद्ध करने के लिए बोला है, ये बस सिद्ध करने डी बराबर डब्लू बराबर एफ डी। ठीक है, तो इसको सिद्ध करके देखना, आपको सिद्ध करने के लिए पूरा समीकरण दिया, आप स्क्रीनशॉट कर लो और तैयार कर लो। फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लगभग लगभग मेरे ख्याल से कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं और मैंने पहले ही पेपर आपको दिखा चुका है, सही विकल्प मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिए हैं। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको कंप्लीट करने हैं। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। वीडियो शेयर करना भूलें, अगर चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें जरूर। बाय बाय।